हेलो एस्पायरेंट्स। अब हम इस नेक्स्ट वीडियो क्लास में टेक्निकल सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपसे एक न्यू अनाउंसमेंट है कि बिहार स्पेशल और बिहार के सभी एग्जामों की तैयारी जो भी एस्पायरेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली बिहार पीसीएस की जो 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिहार स्पेशल के सब्जेक्ट सबसे बड़ा एक टॉपिक होता है जिसको ऊपर वो फोकस करते हैं, मगर वो एग्ज़ाम के लास्ट पीरियड तक उसको ढकेल के ले जाते हैं कि लास्ट फेज में उसको करेंगे, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है उनसे। उनको लगता है थोड़े मोड़े ही टॉपिक हैं, उनको तैयार करके स्पेशल में चले जाना है, उसमें वो फंस जाते हैं। क्वेश्चंस 3 4 5 गिरते हैं और उसमें वो 1 2 खेल के सेटिस्फाइड रहते हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो वो छोड़ते ही छोड़ते हैं। मगर आप जितने लोग फॉलो कर रहे हैं और बिहार के एग्जाम पे ऊपर फोकस है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, हमने बिहार स्पेशल्स के लेक्चर बनाए हैं। उन लेक्चरों को आप ज़रूर देखें। अपने एक्सपीरियंस के तर्ज पर ही उन वीडियो लेक्चर को डिज़ाइन किया गया है कि किस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना चाहिए और उस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। अभी गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड हमने वीडियो लेक्चर अपलोड किया है। ठीक है, उसमें जाइए, देखिए, और आपको पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब बात करते हैं बीटेक और जेई वालों की, जो लोग टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो। जनरल स्टडीज़ होती है, आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ना ही पढ़ना है, तो उस चीज़ को मत इग्नोर कीजिए, क्योंकि जनरल स्टडीज़ टेक्निकल बैकग्राउंड वाले इग्नोर करके चलते हैं, इसीलिए मैच हारते हैं। ठीक, जनरल स्टडीज़ हमको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, आप अगर एक एग्ज़ाम को आज के एरा में बस फोकस कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं। 1 2 एग्ज़ाम पे फोकस करें, सभी एग्ज़ामों में बैठिए, सभी एग्ज़ामों के एक वातावरण में आप बैठिए, देखिए और फोकस बनाए रखिए कि हमको कोई इस पेपर पे ज़्यादा महत्व देना है। मगर जब आप सब तरह के एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन डे बाई डे ग्रिप उसमें बनती जाती है। ठीक है, तो टेक्निकल एग्जाम वाले अब आप देखिए एसएफडी बीएमडी के न्यू कंसेप्ट में जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यू एक्स एक्स से थोड़ा भी नहीं घबराना है, यम एक्स एक्स से थोड़ा भी नहीं घबराना है, इस फिगर से थोड़ा भी नहीं घबराना है। पिछले वीडियो लेक्चर कंसेप्ट की तरह यहाँ भी मैं कंसेप्ट ही दे रहा हूँ, इसको आप अपने बोर्ड में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या जब भी रिवीजन कीजिए तो इस कंसेप्चुअल क्लास को रिवाइज जरूर कर लीजिए। लोड इंटेंसिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, कितना लोड इंटेंसिटी लग रही है उस चीज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डब्ल्यू एक्स एक्स से। ठीक, गंदा ना करें यहाँ बोर्ड को, और वीडियोस को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ करें। एम एक्स एक्स क्या है, एम एक्स एक्स लोड इंटेंसिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। अब मूवमेंट जो वेरी कर रही है, ठीक है, ये मूवमेंट जो लग रही है, वेरिंग मूवमेंट जो लग रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट जो लग रही है, इसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम एक्स एक्स से। अब इसके केसेस देखो, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो उसको लोड इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू, डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उस सेक्शन पे, उस क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली वेरिंग, घबराना नहीं, एकदम प्यार से जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस सुन लो, नोट कर लो, माइंड में एक बार बैठा लो, बस, उससे ज़्यादा नहीं। वीडियो चल रहा है कि मैं बस ऐसे बोलते जा रहा हूँ, नहीं, वीडियो तो चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें आप देख लो। ठीक, तो ऐसा मैं इसमें लाइट दे दूँ क्या, अरे वाह। और अब यहाँ पे जब लाइट पड़ रहा है तो आपको और क्लियर दिख रहा होगा। जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आता है तो क्या होता है, लोड इंटेंसिटी वेरी करी दी जाती है। उस केस में आप लोड इंटेंसिटी वेरिएशन को कैसे दिखाओगे, डब्ल्यू एक्स बाई एल। एक्स क्या है, जिस पोजीशन पे आप देख रहे हो, जिस पोजीशन पे आप देख रहे हो, एक्स पोजीशन पे जाके देख रहे हो, डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, उस बीम का टोटल लेंथ। उसी तरह आप यूडीएम डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट,
जो मूवमेंट लगेगा ना पूरे बीम पे एक समान लगेगा, मगर पूरे बीम पे लगेगा, उसको एम से रिप्रेजेंट किया है मूवमेंट एट दैट क्रॉस सेक्शन। मगर यूनिफॉर्मली वेरिंग मूवमेंट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो मैंने मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हो मूवमेंट को बड़ा करते गया हो, चाहे पीछे की तरफ आओ चाहे आगे की तरफ जाओ, मूवमेंट एक समान नहीं है, मूवमेंट जो है वो वेरी करते जा रहा है। तो जिस भी क्रॉस सेक्शन पे देखोगे तो मूवमेंट उस एक्स एक्सिस पे डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हुआ। वीडियोस को इतना छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा कंसेप्चुअल क्लास नहीं रखेंगे। कंसेप्चुअल कंप्लीट हुआ, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे अपने कंसेप्ट को ग्रिप देंगे। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बीटेक वालों के लिए भी ये पूरे कंसेप्चुअल क्लास है, आप देखिए। और जितने जेई की तैयारी कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की, आपके लिए तो कंसेप्ट तो रामबाण है। प्लीज़ इसको मेंशन कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।